30 अप्रैल 2026 जबलपुर की इस दिल दहला देने वाली घटना में न जाने कितने परिवारों ने अपनों को खो दिया। जब गोताखोर पानी के अंदर पहुंचे तो वहां एक मां और उसके सीने से एक 4 साल का छोटा बच्चा चिपका हुआ था। दोनों मर चुके थे, लेकिन मां के हाथ अब भी अपने बच्चे को पकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो मौत आने के बाद भी उसने अपने बच्चे को छोड़ने से इनकार कर दिया। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये तस्वीर है 30 अप्रैल 2026 की, जब मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम की, जहां कुछ मिनट पहले तक लोग हंस रहे थे, वीडियो बना रहे थे, गाने चल रहे थे और फिर सिर्फ कुछ मिनटों में ही पूरा माहौल बदल गया, चीखों में बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर कुछ लोगों की लापरवाही ने इन लोगों को जिंदा पानी में दफना दिया। 30 अप्रैल 2026 शाम के करीब 5 बजे मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम के बैक वाटर में टूरिस्ट से भरा हुआ एक क्रूज यानी एक छोटा पानी का जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसमें कुछ लोग छुट्टियां मनाने आए थे तो कुछ लोग बस नर्मदा नदी का शांत नज़ारा देखने। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लोग मोबाइल से वीडियोस बना रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे, बच्चे पानी देखकर खुश हो रहे थे और उन्हीं लोगों के बीच एक महिला अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुछ मिनटों बाद यही सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। ये क्रूज़ अब किनारे से काफ़ी दूर निकल चुका था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और तभी मौसम बदलना शुरू हुआ। पहले हवा हल्की तेज हुई, फिर कुछ ही मिनटों में नर्मदा का शांत पानी बदलने लगा। पानी की सतह पर हलचल बढ़ रही थी, हवा लगातार तेज होती जा रही थी। नाव में बैठे कुछ लोगों ने खतरा महसूस कर लिया था। उन्होंने स्टाफ से कहा, मौसम खराब हो रहा है, हमें वापस किनारे तक चलना चाहिए। लेकिन नाव वापस नहीं मुड़ी। अब सवाल ये है, क्यों? क्या उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं था या सिर्फ उन्होंने उस खतरे को नज़रअंदाज कर दिया था? मौसम विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि उस समय हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी थी। इतनी तेज हवा खुले पानी में किसी भी नाव का संतुलन बिगाड़ सकती है। लेकिन उस वक्त नाव लगातार आगे बढ़ रही थी और फिर एक तेज झटका लगा और इस एक झटके के बाद नाव अचानक बुरी तरह हिलने लगी। कुछ लोग अपनी सीटों से फिसल गए, बच्चे रोने लगे और कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल गया। जो लोग कुछ देर पहले वीडियोस बना रहे थे, अब वही लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग इस घटना से जिंदा बचकर आए, उनके मुताबिक नाव का संतुलन यानी नाव का बैलेंस तेजी से बिगड़ रहा था। लोग इधर उधर भागने लगे, कोई रेलिंग पकड़ रहा था तो कोई अपने बच्चों को, और इसी अफरा तफरी के बीच लाइफ जैकेट निकाली गई। यानी जिस सुरक्षा की ज़रूरत सफ़र शुरू होने से पहले थी, वो तब दी जा रही थी जब नाव डूबने लगी। कुछ लोगों को लाइफ जैकेट मिल गई, कुछ लोगों को नहीं मिली और कई लोग घबराहट में उसे ठीक से पहन भी नहीं पा रहे थे। पानी लगातार नाव के अंदर भर रहा था, चीखें बढ़ती जा रही थी और फिर कुछ ही सेकंड्स में पूरी नाव पलट गई। लोग सीधे नर्मदा के गहरे पानी में जा गिरे। चारों तरफ अंधेरा, तेज हवा और पानी में डूबते हुए लोगों की आवाज़ें। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था तो कोई बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसी अफरा तफरी के बीच एक महिला अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए हुए थी। कहा जाता है कि जब उसे लाइफ जैकेट दी गई तो उसने अपने बच्चे को भी उसी में समेट लिया। शायद उसे लगा होगा कि अगर एक बच सकता है तो उसका बच्चा बच जाए। लेकिन खुले पानी में तेज हवा और घबराहट के बीच सब कुछ बिखर चुका था। कुछ लोग किसी तरह पानी के ऊपर बने रहे तो कुछ लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कई लोग धीरे धीरे नर्मदा के अंदर पानी में गायब हो चुके थे। इस हादसे के बाद पूरा बरगी डैम चीखों से गूंज रहा था। जो लोग किसी तरह पानी से बाहर निकले वो अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। कोई अपने बच्चों का नाम चिल्ला रहा था तो कोई अंधेरे पानी में हाथ मारकर किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था।
स्थानीय लोगों के मुताबिक शुरुआती मदद सबसे पहले आसपास के मौजूद गांव वालों ने शुरू की। किसी ने रस्सी फेंकी तो किसी ने छोटी नाव लेकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कई लोग पानी में लापता हो चुके थे। रात होते होते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ और गोताखोरी की टीमें नर्मदा के पानी में उतरी। तेज हवा, अंधेरा और गहरा पानी, रेस्क्यू आसान नहीं था। कुछ लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कई लोग अभी लापता थे। और फिर रेस्क्यू के दौरान गोताखोरों को एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया, एक ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पानी के अंदर एक महिला की लाश थी। उसके सीने से एक छोटा 4 साल का बच्चा चिपका हुआ था। दोनों की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन महिला के हाथ अब भी अपने बच्चे को पकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो आखिरी सांस तक उसने अपने बच्चे को छोड़ने से इनकार कर दिया। ये तस्वीर कुछ ही घंटों में पूरे देश में फैल गई। इस तस्वीर को देखकर हर किसी की आंखें नम थीं। लोग सिर्फ हादसे की बात नहीं कर रहे थे, लोग उस माँ की बात कर रहे थे जो मरते वक्त भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल उठने लगा। अगर नाव में सुरक्षा के इंतजाम सही होते, अगर मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता, अगर लाइफ जैकेट पहले से दी गई होती, तो क्या ये मौतें टाली जा सकती थीं? और यहीं से ये मामला सिर्फ एक हादसा नहीं, अब सवाल उठ रहे थे। क्या नाव में ज़रूरत से ज़्यादा लोग थे? क्या मौसम खराब होने के बावजूद पर्यटकों को यानी टूरिस्ट को बीच पानी में ले जाया गया? क्या सुरक्षा के नियम सिर्फ कागजों तक सीमित थे? इस हादसे से बचे लोगों के बयान धीरे धीरे सामने आने लगे। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने पहले ही मौसम खराब होने की चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाए कि लाइफ जैकेट शुरुआत में नहीं दी गई थी, बल्कि हादसे से ठीक पहले जल्दबाजी में बांटी गई। अगर ये सच है तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि खुले पानी में सुरक्षा कोई ऑप्शन नहीं होती। मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे थे कि हादसे के समय हवा की रफ्तार बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी। ऐसे मौसम में क्या नाव को पानी में होना ही नहीं चाहिए था? और अगर खतरा इतना साफ था तो सफ़र रोका क्यों नहीं गया? इन्हीं सवालों के बीच कुछ और बातें भी सामने आने लगी। कहा गया कि नाव में मौजूद स्टाफ आपात स्थिति के लिए ठीक से तैयार नहीं था। क्या वो उनकी जान बचा सकते थे? जब नाव डूबने लगी तो लोग खुद ही एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कोई बच्चों को पकड़ रहा था, कोई लाइफ जैकेट ढूंढ रहा था, तो कोई अंधेरे पानी में मदद के लिए चिल्ला रहा था। ऐसी स्थिति में हर सेकंड की कीमत होती है, लेकिन कई परिवारों का कहना है कि मदद बहुत देर से पहुंची, और शायद यही सबसे दर्दनाक बात थी, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि अगर रेस्क्यू थोड़ी जल्दी शुरू होता तो शायद और जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। लेकिन तब तक नर्मदा का पानी कई लोगों को अपने अंदर समा चुका था। हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया, जांच के आदेश दिए गए, मुआवजे का ऐलान हुआ और अधिकारियों ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन सवाल वही था, क्या जांच उन लोगों को वापस ला सकती है जो उस शाम सिर्फ घूमने निकले थे? क्या मुआवजा उन परिवारों का दर्द कम कर सकता है जिन्होंने कुछ मिनटों में ही अपने लोगों को खो दिया? इस हादसे ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। देश में इससे पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जहां लापरवाही, सुरक्षा की अनदेखी और नियमों की कमजोरी लोगों की जान पर भारी पड़ी। लेकिन लगभग हर बार कुछ दिनों तक चर्चा होती है, फिर मामला धीरे धीरे शांत हो जाता है, और शायद यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब हादसे भुला दिए जाते हैं तो गलतियां दोबारा दोहराई जाती हैं। जबलपुर का ये हादसा भी अब सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएगा, या फिर ये सच में कुछ बदल पाएगा? ये सवाल अभी भी बाकी है। लेकिन इस पूरे हादसे में एक तस्वीर लोग शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। एक माँ जो आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से लगाई रही। उसने अपना फर्ज निभाया, लेकिन सवाल ये है, क्या सिस्टम कभी अपना फर्ज निभाएगा? क्योंकि अगली बार उस नाव में बैठा इंसान कोई भी हो सकता है, मैं, आप या हमारा परिवार।
और शायद यही सोचकर ये हादसा और भी डरावना हो जाता है। 30 अप्रैल 2026 की वो शाम अब खत्म हो चुकी थी। बरगी डैम का पानी फिर से शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उस शांत पानी के नीचे कई परिवारों की चीखें दबी हुई थीं। कुछ लोग अपने घर लौट आए, लेकिन कुछ लोग कभी वापस नहीं लौटे। किसी का बेटा चला गया, किसी की पत्नी चली गई, तो किसी की माँ चली गई, और कुछ लोगों के लिए जिंदगी हमेशा के लिए 30 अप्रैल 2026 पर रुक गई। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर हजारों लोग गुस्से में थे। कुछ लोग इसे हादसा कह रहे थे, तो कुछ लोग सीधी लापरवाही। लेकिन सच चाहे जो भी हो, एक बात बिल्कुल साफ थी, जो लोग उस नाव में बैठे थे उन्होंने अपनी मौत नहीं चुनी थी। उन्होंने भरोसा किया था सिस्टम पर, सुरक्षा पर और उन लोगों पर जिनकी जिम्मेदारी थी उन्हें सुरक्षित वापस किनारे तक लाना। लेकिन वो भरोसा नर्मदा के पानी में डूब गया, और शायद यही इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। क्योंकि कई बार लोग हादसों से नहीं मरते, वो मरते हैं लापरवाही से, और जब तक हर हादसे के बाद जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक ऐसी कहानियाँ बार बार दोहराई जाती रहेंगी, और फिर किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी नदी में कोई दूसरा परिवार उसी दर्द से गुजरेगा। लेकिन इस हादसे ने एक सवाल हमेशा के लिए छोड़ दिया है, क्या इंसानी जान की कीमत अब सिर्फ मुआवजे तक रह गई है, या फिर कभी ऐसा दिन भी आएगा जब सुरक्षा सिर्फ कागजों पर नहीं, असल जिंदगी में दिखाई देगी। फिलहाल नर्मदा का पानी शांत है, लेकिन 30 अप्रैल की वो चीखें शायद बहुत लंबे समय तक लोगों के जहन में गूंजती रहेंगी। इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली हो या सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।